लो भाई, हरियाणा में बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग पेंशन पर बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। जिनकी पेंशन रुकी, अटकी या बंद होने वाली है, आज ही कर ले ये ज़रूरी काम, वरना रुक सकती है आपकी पूरी राशि और नहीं आएगी पेंशन आपके खाते में। तो सारे भाण और भैया ने, काके ताऊ तैया ने, मर्द वीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, हरियाणा में बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग पेंशन के रिगार्डिंग ये जानकारी है जो कि साथियों ने कमेंट किया था। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एच राज न्यूज़ चैनल पर। आज की यह खबर हरियाणा के लाखों बुजुर्गों, विधवा महिलाओं, दिव्यांगजनों और उनके परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग पेंशन ले रहा है, किसी महिला को विधवा पेंशन मिल रही है या कोई दिव्यांगजन सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ उठा रहा है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हाल ही में पेंशन रिकॉर्ड, फैमिली आईडी, बैंक सत्यापन, जीवन प्रमाण पत्र, दस्तावेज अपडेट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दस्तावेज अपडेट और पात्रता जांच को लेकर कई बड़े अपडेट सामने आए हैं। कई लोगों की पेंशन रुकी है, किसी की होल्ड हुई है तो किसी की कटने की कगार पर पहुंच चुकी है। कई लोगों के खातों में पैसा नहीं पहुंच रहा है। कुछ मामलों में लाभार्थियों को यह डर सता रहा है कि कहीं उनकी पेंशन बंद ना हो जाए। तो आज की इस वीडियो को हम विस्तार से समझेंगे कि किन लोगों की पेंशन रुक सकती है, किन कारणों से भुगतान अटक सकता है, किन दस्तावेजों को तुरंत अपडेट करना ज़रूरी है, अगर पेंशन बंद हो गई है तो उसे दोबारा कैसे शुरू कराया जा सकता है, और रुकी हुई राशि एक साथ मिलने की क्या प्रक्रिया है। ये पूरी जानकारी ध्यान से देखें, सुने, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पेंशन रोक सकती है। सबसे पहले समझिए हरियाणा में कौन कौन सी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चल रही हैं। तो हरियाणा सरकार सामाजिक सुरक्षा के तहत कई प्रकार की पेंशन देती है, जिनमें प्रमुख है बुढ़ापा सम्मान भत्ता। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। उम्र सीमा व अन्य पात्रता शर्तों के आधार पर बुजुर्गों की मासिक पेंशन दी जाती है। विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, पति की मृत्यु के बाद पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में मासिक पेंशन दी जाती है। दिव्यांगजन पेंशन, निर्धारित दिव्यांगता प्रतिशत वाले पात्र नागरिकों को सरकार सहायता राशि देती है। अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं है विवाहित पेंशन, विधुर पेंशन और अनेक सहायता योजनाएं भी लागू हो रही हैं। लेकिन इन सभी योजनाओं में एक बात समान है, सिर्फ रिकॉर्ड सही होना चाहिए। यदि आपके दस्तावेज, बैंक खाता, आधार, फैमिली आईडी या जीवन प्रमाण पत्र में गड़बड़ी है तो भुगतान फिर आपका रुक सकता है, तो आपकी पेंशन को रोका जा सकता है। तो भाई जान लो किन लोगों की पेंशन रुक सकती है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर किन की पेंशन बंद होने या अटकने का खतरा ज़्यादा है। तो सबसे ज़रूरी सवाल है ये। पहला, फैमिली आईडी में गलत जानकारी। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी बहुत ज़रूरी, महत्वपूर्ण है। यदि आपकी आय, उम्र, वैवाहिक स्थिति, सदस्य विवरण व बैंक जानकारी गलत है तो सिस्टम आपको अपात्र मान सकता है। उदाहरण के लिए, उम्र गलत दर्ज है, पति जीवित दिख रहा है जबकि महिला विधवा है, बैंक खाता पुराना है, परिवार की आय सीमा गलत दर्ज है, सदस्य का नाम मिसमैच है, ऐसी स्थिति में पेंशन रुक सकती है। दूसरा है बैंक खाते में समस्या। बहुत से मामलों में पेंशन स्वीकृत होती है लेकिन पैसा बैंक तक नहीं पहुंचता, क्योंकि बैंक खाता बंद है, आधार लिंक नहीं, एनपीसीआई मैपिंग नहीं,
केवाईसी अधूरी है, नाम अलग अलग है। यदि बैंक में नाम सुमन देवी है और आधार में सुमन है तो फिर आपकी बुढ़ापा पेंशन अटक सकती है। ध्यान रखना भाई, नाम भी सेम होना चाहिए। जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट जमा न करना। कई लाभार्थियों को समय समय पर यह साबित करना होता है कि वे जीवित हैं। यदि यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो सिस्टम भुगतान रोक सकता है। दस्तावेज सत्यापन लंबित। यदि आपका आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट, विधवा पेंशन हेतु अपडेट नहीं है तो भी पेंशन रुक सकती है। पात्रता नियम बदलाव। यदि परिवार की आय सीमा बढ़ गई, सरकारी नौकरी जुड़ गई, गलत घोषणा मिली या कोई अन्य अपात्रता सामने आई तो जांच हो सकती है। अब जिनकी पेंशन रुकी हुई है आज ही कर ले ये काम। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, अगर आपकी पेंशन अटकी है तो क्या करें। पहला काम, फैमिली आईडी चेक करें। सीएससी सेंटर, सरल केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी फैमिली आईडी की पूरी जानकारी जांचें। ध्यान रहे उम्र सही है, बैंक खाता सही है, आधार लिंक है, वैवाहिक स्थिति सही है, आय सही दर्ज है। गलत है तो तुरंत सुधार करवा लें। दूसरा काम, बैंक केवाईसी अपडेट। अपने बैंक में जाकर आधार लिंक, मोबाइल नंबर, केवाईसी, एनपीसीआई स्टेटस सब चेक कराएं। तीसरा काम, सामाजिक न्याय विभाग कार्यालय में संपर्क करें। जिला समाज कल्याण विभाग, ब्लॉक कार्यालय या संबंधित विभाग से आवेदन की स्थिति का पता करें। चौथा काम, जरूरी दस्तावेज जमा करें। यदि विभाग द्वारा मांगे गए दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फैमिली आईडी, फोटो, मृत्यु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र या अन्य कोई कागजात मांगे तो तुरंत जमा करा दें। क्या रुकी हुई पेंशन एक साथ मिलेगी? बहुत से लोग पूछते हैं अगर 3 महीने या 6 महीने की पेंशन रुकी थी तो क्या एक साथ आएगी? जवाब, यदि आप पात्र हैं तो केवल तकनीकी रिकॉर्ड समस्या थी तो सत्यापन के बाद लंबित राशि एक साथ जारी हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि 5 महीने पेंशन रुकी थी और बाद में रिकॉर्ड सही हुआ तो कई मामलों में बकाया भुगतान संभव है। लेकिन ध्यान रखें यह तभी होगा जब पात्रता बनी रहेगी और बहुत से मामलों में पेंशन आई भी नहीं। तो रिकॉर्डिंग और रिकॉर्ड अपडेट की बड़ी जानकारी। कई बार रिकॉर्डिंग शब्द से लोग भ्रमित हो जाते हैं, या मतलब रिकॉर्ड अपडेट और विभागीय सत्यापन है। रिकॉर्ड में क्या देखा जाता है? जीवित स्थिति, आय, बैंक खाता, परिवार स्थिति, आधार सत्यापन और पात्रता। यदि रिकॉर्ड में विसंगति मिली तो भुगतान आपका रोका जा सकता है। बुजुर्गों के लिए खास चेतावनी। कई बुजुर्ग एजेंटों या गलत जानकारी देने वालों के चक्कर में फंस जाते हैं। ध्यान रखें, ओटीपी किसी को ना दें, आधार कॉपी सोच समझ कर दें, बैंक डिटेल सुरक्षित रखें, केवल अधिकृत केंद्र पर ही जाएं। विधवा पेंशन वालों के लिए जरूरी बात, यदि पुनर्विवाह रिकॉर्ड गलती या पति की मृत्यु रिकॉर्ड अपडेट नहीं तो भुगतान प्रभावित हो सकता है। दिव्यांग पेंशन वालों के लिए महत्वपूर्ण, यदि दिव्यांगता प्रमाण पत्र की वैधता या प्रतिशत संबंधी अपडेट जरूरी है तो समय पर मेडिकल सत्यापन कराएं। क्या नई जांच चल रही है? सरकारी योजनाओं में समय समय पर पात्रता जांच सामान्य प्रक्रिया होती है। इसका उद्देश्य अपात्र लोगों को हटाना और सही लाभार्थियों तक पैसा पहुंचाना होता है। इसलिए घबराएं नहीं, लेकिन दस्तावेज अपडेट रखें। गांव और शहर के लाभार्थियों के लिए अलग सलाह। गांव में सीएससी सरल, पंचायत में और शहर में नगर निकाय, जिला समाज कल्याण कार्यालय, बैंक शाखा, इनमें जाएं। आम गलतियां जिनसे पेंशन रुक सकती है: बैंक खाता बदलकर अपडेट न करना, मोबाइल नंबर बंद करना, आधार लिंक न होना,
फैमिली आईडी में गलती होना, दस्तावेज लंबित होना, नाम की स्पेलिंग अलग होना, इनके कारण आपकी पेंशन भाई रुकती है। अगर अधिकारी सुनवाई न करे तो क्या करें? शिकायत पोर्टल पर जाएं, हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, जिला कार्यालय जन सेवा केंद्र पर जाएं। महत्वपूर्ण सलाह, अगर 3 से 6 महीने में बैंक एंट्री, फैमिली आईडी, आधार स्थिति, मोबाइल नंबर ये चेक करते रहें। अब पेंशन बंद होने की अफवाहों से रहे सावधान। भाई सोशल मीडिया पर कई बार सबकी पेंशन बंद जैसी भ्रामक खबरें फैलती हैं। वास्तविक स्थिति व्यक्तिगत के रिकॉर्ड पर निर्भर करती है, इसलिए ऐसी खबरों से भाई सावधान रहे। और हाँ, पूरी खबर चाहे वो किसी भी चैनल पर हो, किसी भी सोशल मीडिया पर हो, पूरी खबर को सुने। हो सकता है खबर में आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी दे रखी हो, इसलिए पोस्ट देखकर ही भ्रमित ना हों, पूरी जानकारी लें तभी उसका निष्कर्ष निकालें। तो भाई आज ही करवा लें ये 10 काम यदि आपकी पेंशन नहीं रुकवानी या बंद करवानी तो चेकलिस्ट है। फैमिली आईडी को चेक करें, बैंक केवाईसी हुई है या नहीं चेक करवाएं, आधार लिंक है या नहीं देखें, मोबाइल नंबर लिंक करवा लें, दस्तावेज अपडेट रखें, जीवन प्रमाण पत्र बनवा के रखें, विभागीय स्थिति देख लें, पात्रता देखें, बैंक पासबुक एक्टिव है डीएक्टिव देखें और अपने आवेदन की स्थिति का सही से आंकलन करते रहें। तो पूरी खबर का एनालिसिस। हरियाणा के बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि घबराएं नहीं, लेकिन लापरवाही भी नहीं करें। आपकी पेंशन तभी सुरक्षित रहेगी जब आपका रिकॉर्ड सही होगा। यदि पेंशन रुकी है तो कारण का पता करें, दस्तावेज अपडेट करें, बैंक सत्यापन कराएं और विभाग से संपर्क करें। कई मामलों में रुकी राशि दोबारा जारी हो सकती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपके परिवार, गांव, रिश्तेदार और ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि किसी की भी पेंशन सिर्फ रिकॉर्ड की गलती से ना रुके, उसके लिए उनको जानकारी का पूरा पता हो। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही जानकारी आपको रोज़ाना वीडियो में मिलती रहे तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को अवश्य दबा लें, क्योंकि हम ऑथेंटिक खबर आपके लिए रोज़ाना लेकर आते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी अगली वीडियो इनमें से बनाएं, फैमिली आईडी सुधार कैसे करवाएं, पेंशन स्टेटस कैसे चेक करें, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो कमेंट में ज़रूर लिखें। पेंशन अपडेट के रिगार्डिंग यही बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट थी जो आपको बतानी थी। अन्य जो भी बात पूछनी है तो उसके लिए कमेंट कर दें। कल फिर मिलेंगे एक और बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।